मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति का विलय जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की लगाने का ऐलान भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दिया है, जिसके बाद इसे एक ऐतिहासिक ऐलान माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, ऐसे वक्त में जहां पर पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को लेकर जयंती मनाने जा रहा है, मैं ये बताते हुए बेहद खुश हूँ कि इस अवसर पर उनकी ग्रेनाइट से बनी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। यह नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। तो आपको बता दें कि इस फैसले से लोग काफी ज्यादा खुश हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जो इस देश के भारत के सपूत को लेकर ये जो बड़ा फैसला लिया है, इसे काफी ज्यादा सराहना मिल रही है। आपको बता दें कि 60 के दशक में इंडिया गेट के पास यहाँ पर अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की बात कही जा रही है। वहां पर जॉर्ज पंचम का जो है बुत लगा हुआ था, वहां पर उनका पुतला था, जिसके बाद उसे वहां से हटा के कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया और वहां पर अब देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि 125वीं जो उनकी जयंती है यानी सुभाष चंद्र बोस की, उसके अवसर पर उनके प्रतिमा वहां पर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि गणतंत्र दिवस के समारोह की जो शुरुआत है हर साल 24 जनवरी से की जाती थी, लेकिन अब 24 जनवरी के बजाय अब 23 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इन समारोह में शामिल होगी। इससे पहले बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली खड़ी एक छतरी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी और जब तक इस ग्रेनाइट से भरी हुई मूर्ति पूरी तरीके से बन नहीं जाती तब तक वहां पर उनका जो होलोग्राम है उसे लगाया जाएगा। और इसका आप कह सकते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी के जन्म दिवस पर उनकी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस होलोग्राम का जो है अनावरण करेंगे। अब आपको बता दें कि इस फैसले के बाद से लगातार देश के प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना की जा रही है और इसे लेकर ट्वीट्स का तांता लग चुका है। आपको बता दें कि इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि पूरे देश के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज घोषणा की है कि नई दिल्ली की प्रतिष्ठित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये महान नेताजी को एक उचित श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नेताजी भारत की सच्ची ताकत और संकल्प के प्रतीक है और भारत के वीर सपूत के अमर योगदान को भुलाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है 125वीं जयंती जो कि सुभाष चंद्र बोस की मनाई जाएगी, इस जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस निर्णय से आने वाली पीढ़ियां भी काफी हद तक प्रभावित होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भारत के महानायक श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर लगाने का निर्णय कोटि कोटि भारतीयों की समेकित आकांक्षा को प्रकट करता है। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इस निर्णय हेतु उनका हार्दिक आभार। अब बता दें कि इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए ऐलान को कोट करते हुए लिखा कि महान स्वाधीनता सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, सभी देशभक्तों के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष पर उन्होंने कहा कि उनकी जो भव्य प्रतिमा है उसको स्थापित करने का जो ऐतिहासिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर जगत प्रकाश नड्डा कहिए, राजनाथ सिंह कहिए, सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी आभार जताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का पूरी तरीके से स्वागत करता हूं। ये निर्णय देश के प्रति नेताजी की निष्ठा, भक्ति और समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का जो निर्णय है उसका मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। यह निर्णय नेताजी की 125वीं
125वीं जन्म जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनके प्रति सम्मान की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, किंग जॉर्ज वी की स्मृति से ब्रिटिश सेना के सैनिकों को समर्पित इंडिया गेट पर भारत की प्रथम आजाद हिंद फौज के सेना नायक नेता श्री सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापना हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली के केंद्र में उपायुक्त स्वाभिमानी परिमार्जन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सोच के लिए, उनके इस निर्णय के लिए, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उनका सभी लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस भी जो है इस मामले पर अब निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की कई सालों तक सरकार थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने देश के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस को लेकर किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया। उनके बलिदान को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके बलिदान को भी उन्होंने भुला दिया। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस 125वीं जयंती को खास बनाने के लिए, लोगों के लिए यादगार बनाने के लिए और साथ ही साथ उनके बलिदान को याद करते हुए अब उनकी प्रतिमा की स्थापना करने की बात कही है। आपको बता दें कि इसे लेकर ट्विटर पर सभी लोग ट्वीट तो करते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इसे लेकर जनता भी ये कह रही है कि अब यहाँ पर अब आजाद हिंद फौज से लेकर अब आजाद भारत की जो प्रतिमाएं है उसे लगाया जा रहा है, क्योंकि एक वक्त पर यहाँ पर जब ब्रिटिश छोड़कर गए थे तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रतिमाओं का बाहर रखा हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने एक लैंडमार्क ये छोड़कर गए थे, अपनी तरफ से इन्होंने कई सारे अपने राजा किंग्स जो भी हुए उनकी प्रतिमाओं को लगाकर एक भारत पे एक मार्ग छोड़ के गए थे, लेकिन अब उस मार्ग का सफाया किया जा रहा है। अब स्वतंत्र भारत जो है अपने हिसाब से फैसला लेता नजर आ रहा है और अब भारत के लिए जो उनके लिए अहमियत रखते हैं अब उनकी मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, जैसे कि देश के वीर जवान पुत्र जो है सुभाष चंद्र बोस की। आपको बता दें कि इसे लेकर भाजपा ने अपने सभी प्रदेश संगठनों को ये बात कही है कि 23 जनवरी को बोस जयंती के मौके पर अपने अपने राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा है। देश भर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्थलों पर इकट्ठा होकर युवा वर्ग आजाद हिंद फौज के नारों को याद करेगा, साथ ही साथ इसके थीम गीतों को भी गाया जाएगा। नेताजी से जुड़े शहरों में विशेष कार्यक्रम के आयोजन की भी योजनाएं बनाई जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस बार 125वीं जयंती जो है सुभाष चंद्र बोस की, उसे हर स्तर पर जो है यादगार, इसे हर स्तर पर जो है काफी भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस फैसले का सभी लोग, चाहे जनता हो या फिर पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता या लोग, हर व्यक्ति इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं, इसे लेकर आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को सलाम करते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इतनी सारी अलग अलग जो है सरकारें रही, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और उन्होंने देश के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस को जो है ये श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका चुना है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री की सराहना की जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है जो देश हित में है और जिसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं देश के लिए बलिदान दिए गए सुभाष चंद्र बोस की याद सभी को दिलाई जाएगी। और वहां पर जो छतरी है जहां पर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई जाएगी वो काफी सालों से जो है वो छतरी खाली पड़ी है, क्योंकि वहां पर इससे पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने तरफ से जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा उसे लगा के रखा था उन्होंने, और इसके बाद इसे हटा दिया गया। इस छतरी आपको बता दें कि 1968 से यह छतरी खाली पड़ी हुई है और इसके बाद अब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की इसे खास बनाने, इनके बलिदान को याद करने के लिए, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इसका उपयोग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।